मित्रों, कई लोगों ने मुझसे इस प्रकार के सवाल किए हैं कि 2023 में मेरे खर्च बढ़ेंगे या मेरी आमदनी बढ़ेगी, यानी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, या हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इसे देखने का प्रयास करेंगे। आप अपने घर बैठे इस तरीके को अपना करके अपने घर में ही अपनी जन्म कुंडली के द्वारा उसे देख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे हमें फार्मूला लगाने हैं और अपनी जन्म कुंडली में आप उसे घर बैठे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, अपने सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, यहां पर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपका इन ग्रहों में से किसी का भी समय चल रहा है, अब एक जैसा समय तो रहेगा नहीं पूरे साल, तो कब बढ़ेगी आमदनी और कब बढ़ जाएंगे आपके खर्चे। तो यहाँ पर इसको भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी जो है शुक्र की दशा चल रही है, मरकरी की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है, तो ये सब दशाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब अगर आप दशा देखना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने अपनी कुंडली देखी होगी तो उसमें दशा का विवरण पूरा दिया रहता है कि किस वक्त कौन सी दशा चलेगी और किस वक्त कौन सी दशा में अंतरदशा चलेगी, कौन सी प्रत्यंतर दशा कब चलेगी, तो वहां पे आपको विवरण मिल जाएगा। तो उसमें देख लीजिए कि अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, मरकरी की है, जुपिटर की है, राहु की है, तो ये सब बहुत लंबी दशाएं होती हैं। तो ये सब 18, 20 साल और 17 साल, 16 साल इस तरह की दशाएं चलती हैं। तो यहाँ पर इनकी जो अंतरदशा होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। लेकिन अगर आपकी छोटी दशाएं चलती हैं, जैसे केतु की हो गई, मंगल की हो गई, सूर्य की हो गई या फिर चंद्रमा की हो गई, तो ये सब दशाएं जो है इनमें आपको जो है कई परिवर्तन आपको एक साल के अंदर देखने को मिलेंगे। और यदि आपकी दशा के अंतरदशा जो है समाप्त भी होने वाली है तो भी आपको परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी में और खर्चे में यानी एक्सपेंसेस में, दोनों में आपको परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। तो अब उस परिवर्तन को कैसे देख सकते हैं, आमदनी बढ़ेगी या खर्चा बढ़ेगा, उसका अनुमान लगा करके आप आने वाले समय की तैयारी अभी से कर सकते हैं। तो इसका ध्यान दें। तो अब यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य की दशा चलती है, तो सूर्य की दशा चल रही है। अब सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में यदि बैठ करके ये 3 नक्षत्र के जो है रिजल्ट दे रहे हैं, जिसमें पूर्वा भाद्रपद हो गया और आपके उत्तरा भाद्रपद हो गया और रेवती नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र इसमें आएंगे। और ये 3 नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो हम सभी पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, इसीलिए मैंने नई चार्ट नहीं लगाया है। जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, ये 3 हमारे जो है हमारे 3 नक्षत्र के स्वामी हैं। तो यहां पर यदि देखें तो अगर सूर्य का जो स्थिति है वो हमारे 5 और 12 की है, तो यहां पर सूर्य इतना कह रहे हैं कि आपका जो खर्चा है वो यहां पर सूर्य देव जरूर बढ़ाने वाले हैं। तो क्या ये खर्चा कोई और ग्रह संभालने वाले हैं? तो यहां पर यदि सैटर्न का नक्षत्र आ जाए तो निश्चित तौर पर खाली शनि का नाम आते ही आपका खर्चा बच जाएगा, क्योंकि शनि खर्चे को बचाने वाले हैं। और स्थिति अगर शनि की विपरीत ना हो तो, और अगर विपरीत स्थिति होगी तो शनि भी खर्च कराएंगे। तो अब यहां पर हम बहुत ही आसान विधि से देखते हैं कि शनि की जो स्थिति है वो आपके 11वें भाव में है, और यदि उनके हाउस की बात करें तो आपका 10वां भाव है और 10वें भाव के रिजल्ट देंगे। तो यहां पर जो शनि और सूर्य के साथ यदि आप देखें तो अब निर्भर करता है कि आपका जो सब लॉर्ड बनेगा, जो आपका उप नक्षत्र बनेगा, वो कौन सा ग्रह बनेगा। तो अब यदि 9 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह आपका उप नक्षत्र बन सकता है, और उप नक्षत्र का जो टाइम पीरियड है वो काफी छोटा होता है। तो यहाँ पर यदि देखें तो आपके जो उप नक्षत्र हैं वो यहाँ पर अगर आपके मरकरी बन जाते हैं तो यहाँ पर आपका 3रे घर के रिजल्ट, 6ठे घर के रिजल्ट और 12वें घर के रिजल्ट ये मरकरी देते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर यदि देखें तो क्या आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आपकी आमदनी जितनी बढ़ेगी आपके खर्चे भी उतने बढ़ेंगे। आपके खर्चे अपने घूमने फिरने और भोग विलास पर खर्च होंगे। और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट आपको बहुत ही आसान तरीके से साफ साफ बता रही है, क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट हो गया, आपके अपने बच्चे हो गए, उस पर खर्च बढ़ेगा, आपका अपना लाभ हो गया, आपका अपना गेन हो गया, और आपके अपनी जो जॉब हो गई, आपके अपने जो जॉब से अर्निंग हो गई, आपकी जो पोजीशन हो गई वो हायर होगी। और यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बैलेंस रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ना बहुत ज़्यादा खराब होंगे। अब यहीं पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपके
सैटर्न के बजाय आपके खर्चे की पोजीशन देखते हैं, यदि मरकरी के ही नक्षत्र में भी आपके सूर्य की पोजीशन आ जाए, तो अब मरकरी का जो स्क्रिप्ट है वो आपका 3, 6 और 12। अब यहां पर क्या देखें कि क्या वास्तव में आपके जो है खर्चे यहां पर बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर यहां पर हमारे गेन का हाउस नहीं है 11th हाउस, और यहां पर हमारी पोजीशन उसका भी हाउस नहीं है 10th हाउस। तो यहां पर ये दो हाउस ना होने की वजह से हमारे पास जो अर्निंग का स्रोत है वो निश्चित तौर पर घटता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर हमारे खर्च जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन खर्च बढ़ेंगे और आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो क्या ये स्थिति भी हो सकती है कि आमदनी हमारी बढ़ जाए? तो अब देखिए, आमदनी बढ़ने का दो तरीका होता है, या तो हमारी इनकम बढ़ जाए और हमारे खर्चे ज्यों की त्यों रहे, और यदि हमारे खर्चे कम हो जाएं तो भी हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। तो दोनों स्थितियों में आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपकी अपनी जन्म कुंडली बताएगी, आप अपनी जन्म कुंडली में देख रहे होंगे, तो वहां पर आप देखिए कि क्या आपके 12वें भाव का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है क्या कुंडली में। अगर 12वें भाव में बहुत ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं तो आपके खर्चे जरूर बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। यदि आपके 12वें भाव के बजाय 11वें भाव में आपके प्लैनेट बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दशा और अंतरदशा आपकी कोई भी चले, प्रत्यंतर दशा जरूर बदलने वाली है, और जब जैसे जैसे वो स्थिति बदलेगी वैसे वैसे आपके खर्चे और इनकम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो किसी समय ज्यादा तो किसी समय कम होगी। अब किस समय ज्यादा हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। क्या मान लीजिए सैटर्न की आपकी दशा चल रही है, तो सैटर्न की दशा आपके 10th और 11th का रिजल्ट दे रहे हैं। अब उसके बाद यदि आपकी देखें तो राहु यहां पर कहीं से भी जुड़ जाते हैं आपके नक्षत्र में और उप नक्षत्र में, इसके द्वारा अगर आप वो जुड़ जाते हैं तो यहां पर आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर यदि देखें तो सैटर्न जहां बैठे हैं वहां पे 3 नक्षत्र आएंगे, धनिष्ठा, सद्भिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र यहां पर आएंगे। और यदि देखें तो धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्वा भाद्रपद, तो मंगल का नक्षत्र होगा, राहु का नक्षत्र होगा और आपके जुपिटर का नक्षत्र होगा। तो यहां पर यदि राहु के नक्षत्र में शनि देव विराजमान है तो यहां पर आपका जो धनिष्ठा सद्भिषा नक्षत्र आ जाएगा, और सद्भिषा नक्षत्र में जब राहु की पोजीशन आएगी तो यहां पर राहु की स्क्रिप्ट निकालनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट निकालने का तरीका हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं, आप उसे देख लीजिए। यहां पर यदि राहु की पोजीशन हम देखें तो यहां पर राहु का ये स्क्रिप्ट निकल करके सामने आएगी, और यहां पर यदि देखें तो राहु की स्क्रिप्ट अगर ये निकल करके आती है, और राहु का जो सबलॉर्ड होगा उसको भी एक नजर जरूर देखें कि सबलॉर्ड मान लीजिए मार्स आ गए, तो यहां पर आपके ये रिजल्ट आपको निकल करके आएगा। तो अब यहां पर यदि देखें तो आपके गेन के हाउस भी यहां पर दिखाई देते हैं जो मैंने यहां लिखा है, और यदि देखें तो आपके जो खर्च के हाउस हैं वो यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव यहां पर जुड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर यदि देखें तो 12th हाउस भी यहां पर है जो आपके खर्चे का है, तो यहां पर खर्च बढ़ता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके ऑब्स्टेकल यहां पर जुड़ रहे हैं। तो यहां पर आपके जो अपने पार्टनरशिप है उसके द्वारा आपको जो स्थिति है वो थोड़ी सी संभलती हुई जरूर दिखाई देगी, लेकिन यहां पर फिर भी ये बात पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती कि आपके खर्चे रुक जाएंगे, आपके खर्चे घट जाएंगे, क्योंकि आप हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि आपके खर्चे रुकें, लेकिन ये स्थिति आपके विपरीत ही होने वाली है, और आप कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे अपने टेंशन में, अपने जो है गलत फैसलों से। तो यहाँ पर अब आप काम कौन सा करते हैं इस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अष्टम भाव से जुड़ा हुआ यदि आप कोई काम करते हैं तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ेंगे नहीं, बल्कि आपको ये लाभ की पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी आमदनी बढ़ते हुए नजर आएगी, और जब आमदनी बढ़ेगी और खर्चे जो कि त्यों रहेंगे तो हो गई ना हमारी आमदनी बढ़ गई। तो मित्रों, इसी प्रकार से आप हर स्थिति और परिस्थिति का विवरण अपने ही जन्म कुंडली के द्वारा घर बैठे अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब एक सिचुएशन और यहाँ पर बन सकती है कि भाई मंगल का उपनक्षत्र ना हो और हमारा उपनक्षत्र कोई और हो। तो मान लीजिए यहाँ पे शुक्र की स्थिति आ जाती है,
तो शुक्र की स्थिति आ गई, तो अब शुक्र आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस के ही लॉर्ड हैं और उसके बाद सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। और यदि आप यहाँ पे देखें और आपका बिजनेस है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको एक नई ऊंचाई मिलने वाली है और यहाँ पर आपकी आमदनी बढ़ते हुए ही दिखाई देती है। भले थोड़ी बहुत समस्या आएगी लेकिन कोई बात नहीं, आप उन समस्याओं को पार कर जाएंगे, ये स्क्रिप्ट यही बताती है। और इस प्रकार से आप अपने आमदनी को हर प्रकार से बढ़ाने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं अगर ऐसी स्क्रिप्ट निकल करके आती है। यदि राहु की पोजीशन में आपके अष्टम भाव के बजाय यहाँ पर यदि ये 2 हाउस ना हो तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर यदि नवम भाव जुड़ जाता है तो यहाँ पर आपकी राहु की स्क्रिप्ट आपके अपनी जन्म कुंडली से बनेगी। यहाँ पर मैंने राहु की स्क्रिप्ट इस कुंडली से बनाई है इसलिए मैंने यहाँ पर हाउस चेंज किया है, अदरवाइज हाउस अपने आप नहीं चेंज होते हैं, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। स्क्रिप्ट जो बनेगी, जो आपकी जन्म कुंडली होगी उसके अनुसार ही बनेगी। तो यहाँ पर यदि हम राहु की स्क्रिप्ट निकालें और नवम भाव से आपका जुड़ जाता है, यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट ये बनती है, तो यहाँ पर ये आपकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की क्षमता यहाँ पर राहु रखते हैं। क्योंकि राहु अंतहीन है और राहु के विषय में हम सभी जानते हैं कि ये हमें बहुत ज्यादा अलग अलग विषयों से जोड़ने का काम करते हैं और इनकी कोई सीमा नहीं होती है। और जिसकी कोई सीमा नहीं है तो आप अपनी इनकम का भी सोच सकते हैं कि कितनी असीमित इनकम आप कर सकते हैं। तो ये आपके अपने जन्म कुंडली पर भी निर्भर है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है। इस पर आप देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप अपनी जन्म कुंडली से इस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा परिवर्तन मैं यहाँ करता हूँ कि मान लीजिए आपके राहु की ही जो है नक्षत्र चल रहा है और यहाँ पर आपका राहु इन जैसे भावों से जुड़ जाता है और यहाँ पर वीनस की स्थिति के बजाय आपके मंगल की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर मंगल पहले 7वें और 8वें भाव के रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति जो बन रही है, अब से देखिए सैटर्न की ही आपकी जो है दशा चल रही है और सैटर्न की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर राहु और मार्स दोनों मिलकर के ये आपकी पोजीशन को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। यानी आपकी जो अर्निंग होगी, आपके जो गेन होंगे वो टोटल आपके लॉस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आमदनी से ज्यादा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आप चाहें या न चाहें आपकी स्थिति परिस्थिति यहाँ पर बदलते हुए ही दिखाई देगी और जब आपके खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको समस्या भी ज्यादा होगी। यहाँ पर हेल्थ इशू भी फिर आ जाएगा आपको और अपने खर्चों को न रोक पाने के कारण आप मानसिक स्थिति भी आपकी खराब होगी और आर्थिक स्थिति भी। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाए और यहाँ पर यदि राहु की पोजीशन में ये हाउस का रिजल्ट अगर राहु दे रहे हैं और यहाँ पर मार्स के बजाय हम ले लेते हैं कोई दूसरा प्लेनेट जिसमें आपका जुपिटर हो गया, यदि हम इनको ले लें तो जुपिटर की जो स्थिति है वो अब आपकी यहाँ पर जो स्थिति निकल करके आएगी वो आपके खर्चे को पूरी तरीके से बैलेंस करते हुए ये स्थिति निकल करके आएगी। आपका भाग्य भाव आपका साथ देगा, आपका जो खर्च का हाउस है वो भी आपका होगा। तो आप यहाँ पर खर्च के बजाय आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। आप सोचेंगे कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यहाँ पर आपकी जॉब में तरक्की होगी, यदि आपका व्यवसाय है तो उसमें बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर आपका जो नाम है, नेम फेम पोजीशन ये भी मिलेगी और यहाँ पर यदि गेन देखें तो गेन भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप देखें तो नेम फेम पोजीशन और गेन के जो बात है वो सैटर्न भी कर रहे हैं और जुपिटर भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके विदेश के घर में बैठे हैं। तो विदेश से भी यदि आपका कोई संबंध है तो वहां पर भी आपको वहां से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप देखें तो भाग्य भाव से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी निकल रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके खर्चे तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन आमदनी जरूर बढ़ेगी। अब आमदनी को आप खर्च करें या उसको इन्वेस्ट करें, बैंक बैलेंस बढ़ाएं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर आप किसी भी क्षेत्र में उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रणनीति अपनाएंगे, ये ऐसी आपकी जो मानसिक दशा है वो वही बदल जाएगी और आपकी सोच में ये परिवर्तन आएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।